नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और साथियों, आप तक न्यूज़ पहुंच चुकी होगी, अगर नहीं पहुंची तो मैं सारी बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग अगर देखा जाएगा बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं बहुत लंबे समय से देखने को नहीं मिली थी। कुछ ऐसी वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसमें भी आपको पता है कि कुछ वैकेंसी रुकी हुई थी, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, आपकी कह सकते हैं पेपर नहीं करवा पा रहे थे। उसकी भी डेट इन्होंने क्लियर कर दी, जो अक्टूबर और दिसंबर रखा गया है। और साथ साथ आपके यूपी टेट के लिए बात की गई, यूपी टेट की भी डेट निश्चित कर दी गई है। और साथियों, मैं चर्चा करने वाला हूं कब कैसा है, बिल्कुल अब क्लियर लग चुका है, यानी क्लियर हो चुका है कि मोहर लग चुकी है कि आपका एग्जाम जो है, जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, सारी चीजें क्लियर हैं आयोग के द्वारा, और साथ साथ जो अपर सचिव जी हैं उनके द्वारा क्लियर कर दिया गया है। मैं सारी चर्चा करने वाला हूं। आप देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025-26 के लिए लगभग 6 से 7 साल बच्चे बहुत टाइम से इंतजार भी कर रहे हैं, और कह सकते हैं अब इस वर्ष मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 27 में इलेक्शन और 25 और 26 में जो भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश रुकी है सारी वैकेंसी आपको मिल जाएंगी, ये तय है। ठीक है, आपकी जीआईसी यूपी जैसी का आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आपके यूपी एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन आउट हो चुके, दो तो वैकेंसी आपको देखने मिल रही है। साथ साथ इससे पहले जो टीजीटी पीजीटी का आपकी भर्ती नहीं पेपर नहीं हो पाया था, वो भी आपका कंफर्म कर दिया गया है। तो मैं सारी चर्चा करने वाला। आपके दिमाग में एक बात बैठ रही होगी, सर जी कुल पद 78,000 की बात क्यों कर रहे हैं आप, कैसे आप कह रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यूपी टेट नोटिफिकेशन परीक्षा तिथि घोषित करेगी, स्टेप बाय स्टेप सारी संपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूं। जो भी जानकारी दे रहा हूं बिल्कुल सटीक और सही दे रहा हूं। हो सके इस सेशन शेयर कर देना है, और हो सके तो लाइक भी कर देना है। आप देख रहे हो, एक आपके लिए एक एप्लीकेशन आपके सामने पड़ा होगा, ये देखने को मिल गया होगा आपको, जो कि आपके उत्तर प्रदेश का अगर बात करते दीपक कुमार जिगदौर जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा दिया गया है। इन्होंने आग्रह किया है कि आपका परीक्षा जो होनी है किसे किसे सेवा में, शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज लखनऊ के लिए एक, दूसरा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और कैसा सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए। इन्होंने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 7 के तहत विषय है क्या, इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा निर्धारित आपकी डेट जो है 15 एवं 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित प्रवक्ता की तिथि यानी परीक्षा तिथि या लिखित परीक्षा होनी है, और दिनांक 18-19 दिसंबर 2025 को आपकी निर्धारित प्रशिक्षित स्नातक की लिखित परीक्षा होनी है। और कह सकते हैं 29 व 30 जनवरी को 2026 को निर्धारित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता प्रतियोगिता यूपी टेट की लिखित परीक्षा आपके दृष्टिगत है। कोई अन्य परीक्षा प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन न किया जाने एवं उक्त दिवसों में विद्यालय संस्थानों या संस्था के छात्रों के शैक्षणिक अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि हमारी जो परीक्षाएं होने के लिए है, जिसमें आपकी बात की गई है प्रवक्ता के लिए, जिसमें बात की गई है आपके लिए जो अक्टूबर में होनी है, और साथ साथ आपकी दिसंबर में, और कह सकते हैं आपके जनवरी में जो परीक्षा होनी है। इन्होंने कहा है कि किसी प्रकार से इस दिन कोई भी ऐसा ना करे जो और दूसरा पेपर देखने मिले, और साथ साथ इस दिन अवकाश के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अवकाश के लिए बोला गया है कि अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में बात की है। और साथ ही यहां पर लिखा है कि महोदय उपयुक्त विषय प्रोफेसर कीर्ति पांडे जो आपके अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग की, इनके द्वारा चयन आयोग प्रयागराज के अन्य शासकीय बच्चे पत्र संख्या इतना है, और ये आगे दे रखा है दिनांक 14/8/2025 छात्र संलग्न का कृपया संदर्भ ग्रहण करने के लिए सारी चीजें दे रखी है। शिक्षा सेवा चयन प्रयागराज द्वारा दिया गया है, जो अक्टूबर माह जो है अक्टूबर दिसंबर और कह सकते हैं 2025 और कैसे जनवरी माह के विभिन्न तिथियों में निर्धारित प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक एवं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की लिखित परीक्षा दृष्टिगत कोई अन्य परीक्षा, देखो मैंने कहा है कोई उस दिन कोई अन्य परीक्षा न हो, और प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन न किए जाने एवं उक्त दिवसों के विद्यालय में संस्थान के छात्रों के लिए शैक्षणिक अवकाश के लिए कहा गया कि भैया हमें इस दिन अवकाश चाहिए, और कह सकते हैं हमारे एग्जाम होने हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी होती है, पता लगे हम एग्जाम कराने जा रहे दूसरा पेपर लगा है, तो बहुत सारी समस्याएं देखने मिल जाती हैं। तो इनको देखते हुए पहले ही से कह दिया गया है, तो इस दिन ये तय हो चुका है कि आपकी ये परीक्षाएं बिल्कुल तय है और निर्धारित समय पर आपकी होंगी, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, ये दिमाग बैठा लो। ठीक भैया, तो अपनी तैयारी बरकरार रखो, ये आपके सामने दे रखा है, पूरी प्रक्रिया आपके सामने ये है। अब तुम्हारे दिमाग बनना होगा कि यूपी टीटी को अगर बात करते हैं 29-30 जनवरी को तय हो गई है। तुमसे हमने आज से लगभग देखा जाए 7 से 8 महीने मैंने पहले कहा था तुम्हारा पहले यूपी टेट होगा, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है पहले यूपी टेट कराएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें जो बच्चे पास नहीं उनको मौका देगा, उसके बाद सुपर टेट देगा आपके, यानी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्राइमरी के लिए करवाएगा, ठीक है, अपर के लिए करवाएगा। लेकिन साथियों आपकी बार यह भी हो गया है कि जो बच्चे जो लोग अध्यापक सरकारी हैं उनके प्रमोशन के लिए या सारी प्रक्रिया के लिए उनके लिए क्या जरूरी है, यूपी टेट जरूरी है।
ठीक है, अब वो भी फॉर्म भरेंगे, वो भी यानी तैयारी करेंगे। तो इसलिए ये कहा गया है कि ये प्रक्रिया आपकी यूपी टेट इस बार जो है जनवरी में होनी तय है। तो इसलिए मैं कहूंगा आप सभी से अपनी आज से ही मेहनत करना प्रारंभ कर दो। रही बात साथियों जो वैकेंसीज आप लोग कह रहे सर जी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस वर्ष सारी वैकेंसी आपको देखने मिलेंगी, जिसमें बात करते हैं बेसिक से लेकर माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सारी यानी कैसे नई शिक्षा भर्ती के लिए खुले रास्ते हैं मेरे बच्चे, यानी कि सारे अध्याचन कर चुके हैं। और साथ साथ आपको यह भी बताना चाहते जो भी वैकेंसी रुकी है इनके लिए सारी पोर्टल वगैरह तैयार करने के बाद आपके सामने ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यार साथियों जो तैयारी मेरे बच्चे नहीं कर रहे थे, आज से अभी से करना प्रारंभ कर दो। समय निकल गया तो साथियों कुछ नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रख लीजिएगा। चिल्लाते ही रहोगे फलाने सर ने आवाज नहीं उठाई, फलाने सर ने आवाज नहीं लगाई कि हमें वैकेंसी मिल जाए, जब वैकेंसी आ भी जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। यानी कह सकते जो आप सोच रहे हो सपने पूरा करना कर सोच रहे हो कि हम एक सरकारी अध्यापक या अध्यापिका बन जाए, वो पूरा होने में थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन जो अपनी तैयारी आज से मेहनत से लगातार कर रहा होगा, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा वो और दुगनी तैयारी स्पीड कर देगा तो सफलता प्राप्त कर जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे लिए है। अब कुछ बच्चे कह रहे आपने 78,000 के लिए क्यों बोला है? ये 78,000 मेरे बच्चे ने पीआरटी के लिए मेरे बच्चे बात की है, क्यों की है और इससे कब होनी भी नहीं चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री संदीप जी से और हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब जो हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ जी से एक आग्रह करूंगा, जो आपने बोला उसको पूरा कर दीजिएगा। मैं पीआरटी की अगर बात करता हूं, आप 51,000 मेरे बच्चे 51,000 से अधिक जो है आपने यानी कह सकते हैं उसको क्या दिया है, हलफनामा दे रखा है ये भर्ती के लिए पीआरटी के लिए। और लगभग 27,700 लगभग 13 प्लस है, ऐसे ही कुछ है पद, ये आपके हाई कोर्ट के द्वारा बोले गए हैं। अगर इन दोनों जोड़ दो लगभग 78,000 प्लस आपकी वैकेंसी देखने को हो रही है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये भर्ती बच्चों को इस मौका दिया जाए, अच्छी खासी भर्ती जाए। लगभग 6 से 7-8 साल बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इन बच्चों को मौका मिल जाए। ठीक है, और मेरे प्यार साथियों जो बच्चे कह रहे सर जी एसटीटी कब देखने को मिलेगा, सॉरी उत्तर प्रदेश में सुपर टेट, जो सुपर टेट होना ये कब देखने को मिलेगा। सुपर टेट की अगर बात करते हैं आपका ये जो है जहां तक है मेरा मानना यह है कि 2026 में। अब 2026 में कब आपका यूपी टेट की अगर बात करते हैं 29 और 30 जनवरी को होना है। 29 और 30 जनवरी को आपका यूपी टेट होना आपको पता है। और उसके बाद यूपी टेट जनवरी बाद फरवरी मार्च तक आपका, मार्च से पहले ये मार्च से पहले क्या दे देंगे साथियों, मार्च से पहले रिजल्ट दे देंगे। क्या दे देंगे? रिजल्ट दे देंगे। और मुझे लग रहा है कि आपकी वैकेंसी जो है आपका जून में बच्चे या कह सकते हैं जून या जुलाई तक आपको मुख्यतः दे देंगे, ये भर्ती आपकी तय है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपनी तैयारी बरकरार रखो, मेहनत करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो। और मैं इतना ही कहूंगा साथियों, रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। ठीक है, और किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जानकारी सही लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। आज की तरह ही जय हिंद, जय भारत।